नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया यूट्यूब चैनल। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। किसान साथियों, तो किसान साथियों, जून का महीना है वो स्टार्ट हो चुका है। आज 1 जून 2024 हो चुका है। तो जून के महीना में कुछ इम्पोर्टेंट जो खेती करते हैं किसान भाई, आज मैं उन्हीं खेतियों में से आज आपको एक ऐसी खेती के बारे में बताऊंगा जो आपको बहुत ही कम समय में एक अच्छा खासा मुनाफा देगी। और सबसे ही ज्यादा विगत वर्षों में किसानों ने इसकी खेती करके और मार्केट में इसका एकदम रेट की बात करें तो एक हाईएस्ट रेट मिलते हैं किसान साथियों। और बहुत ही कम दिनों में तैयार हो जाती है। और एकदम इसकी लागत की बात करें तो लागत भी खास कोई ज्यादा होती नहीं है किसान साथियों। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप लोग सोयाबीन की खेती कैसे करें। सोयाबीन की खेती करने के लिए आपको क्या क्या जानकारियां होनी चाहिए, 1 एकड़ के खेत में सोयाबीन की खेती कैसे करें और कितना बीज डालें, 1 एकड़ के खेत में कितनी जुताइयां करें और कौन कौन सी खाद डालें। आज हम आपको इसी प्रकार के जो मेन पॉइंट होंगे उन्हीं सब बातों पर करेंगे हम आपसे बातचीत किसान साथियों। और आपको बताएंगे कि आप लोग सोयाबीन की खेती कैसे कर सकते हैं किसान साथियों। तो बस बने रहे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें किसान साथियों। जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो खेती से जुड़े हुए, टेक्निक से भरे हुए किसानों के पास हमेशा एक न्यू लाता रहता हूँ किसान साथियों। तो किसान साथियों, हमारा सपोर्ट भी बनाएं, क्योंकि मैं आपका एक नया किसान, युवा किसान, आपको हमेशा एक अच्छी राय देने की कोशिश करता हूं किसान साथियों। बस थोड़ा अभी प्रॉब्लम की वजह से डेली वीडियो नहीं आ पा रहा है, इसमें थोड़ा हमारी समस्या है। फिर उसके बाद में 2-1 दिन से फिर मैं आपको एक कंटिन्यू एक नया वीडियो दूंगा किसान साथियों। तो अब ज्यादा देर न करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार साथियों, सोयाबीन की खेती करने के लिए आज मैं आपको 1 एकड़ के खेत के पूरा विश्लेषण बताएंगे कि 1 एकड़ के खेत में कितना बीज पड़ेगा, कितने उसमें पानी लगेंगे, कितनी खाद पड़ेगी, कब उसकी बुवाई कर दें और कब उसमें निराई गुड़ाई करें। 1 एकड़ के खेत का आज मैं आपको बताऊंगा पूरा विश्लेषण, खर्चे से लेकर के लाभ तक। तो चलिए किसान साथियों, 1 एकड़ में खेत करने वो सोयाबीन की खेती करने के लिए सबसे पहले आपको एक उच्च जल निकास वाली भूमि का चयन करना होगा, जिसमें कि जो जल भराव की जो समस्या आती है आजकल वो नहीं आती हो। क्योंकि जून के बाद में जब जुलाई का माह स्टार्ट होगा तब जो है हमारी जो मानसून है, पानी बारिश का जो समस्या है वो जून के लास्ट के आसपास में, बीच में भी आ सकता है, क्योंकि बारिश का आजकल कोई समय और भरोसा रहा नहीं है, कभी भी हो सकती है। यदि हमारे खेत में जो पानी भराव की जो समस्या है यदि वो होती हुई तो वहां पर हमको एक घाटा देखने को मिलेगा किसान साथियों। तो इसीलिए जल भराव वाली भूमि में हम बिल्कुल भी चयन नहीं कर सकते हैं किसान साथियों। और फिर उसके बाद में वैसे तो हम सोयाबीन की खेती जो है हर एक प्रकार की मृदा में कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे ही अच्छी मृदा होती है किसान साथियों वो होती है दोमट मृदा। अब जो दोमट मृदा है जिसका पीएच मान लगभग 6.5 से लेकर के 7 के आसपास में होना चाहिए किसान साथियों, उसका हमको चयन करना चाहिए। फिर उसके बाद में एक जो जुताई है वो हम गहरी करवा देंगे, गहरी जुताई, पहली जो गहरी जुताई कराने के बाद में किसान साथियों हम लोग उसमें जो है पलेवा करके ढील देंगे। अब पलेवा के बाद में किसान साथियों 1 एकड़ के खेत में आप लोग जो है किसान साथियों लगभग में 8 से लेकर के 10 क्विंटल वर्मी कंपोजिट की खाद और किसान साथियों आपको 5 से लेकर के 8 टन सड़ी हुई गोबर की खाद मिलानी है किसान साथियों। फिर उसके बाद में आप लोग अच्छे से उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटास, ये जो चीजें हैं, क्योंकि जो सोयाबीन की फसल है किसान साथियों वो आपको एक तिलहनी फसल होती है। अब तिलहनी जो फसल होती है, या दलहनी हो या तिलहनी, इसमें हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की बहुत ज्यादा मात्रा देनी नहीं पड़ती है, लेकिन आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। 1 एकड़ के खेत में आपको नाइट्रोजन की बात करें एकदम तो लगभग में आपको 40 से 45 किलोग्राम नाइट्रोजन, और फास्फोरस की यदि हम बात करें किसान साथियों तो लगभग में 30 से 35 किलोग्राम फास्फोरस, और पोटास की यदि हम बात करें किसान साथियों तो 25 से लेकर के 30 केजी आपको पोटास देनी चाहिए। इतना आपको किसान साथियों जो पलेवा के बाद में, खाद के बाद में जब आप जुताई करेंगे उससे पहले आपको मिला देना है 1 एकड़ के खेत में।
फिर उसके बाद में आप लोग अच्छे से उसकी जुताई करेंगे और फिर आप करेंगे हाइब्रिड वैरायटियों का चयन। अब हाइब्रिड वैरायटियों का चयन आप किस प्रकार से करेंगे, तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगा हाइब्रिड कुछ वैरायटियां और दिखाएंगे भी कि जो एक कम समय में एक अच्छा खासा प्रोडक्शन देती हैं किसान साथियों। तो चलिए किसान साथियों, अब मैं आपको बताऊंगा हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी किसान भाइयों से हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जिन किसानों भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं और अपने छोटे भाई का सपोर्ट बनाए रखें किसान साथियों। तो चलिए, तो किसान साथियों ये है सोयाबीन की कुछ हाइब्रिड वैरायटियाँ। ये हुई बसंत रूप से ऐसी सोयाबीन, ये जो हाइब्रिड वैरायटी है ये कम दिनों में तैयार होती है एकदम। इसके प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें एक हाईएस्ट प्रोडक्शन रहता है किसान साथियों। तो आप लोगों को हाइब्रिड वैरायटियों में से ही एक हाइब्रिड वैरायटी चॉइस करनी होगी, जैसे कि JS 2034 एक वैरायटी है, JS 1034 एक वैरायटी है, और ये है उत्तम बीज और उत्तम पैदावार। यदि आपका हाइब्रिड बीज अच्छा होगा, अच्छा सीड कलेक्शन होगा, तो आपको एक अच्छे प्रोडक्शन के लिए कोई भी रोक नहीं सकता किसी भी फसल में किसान साथियों। और आजकल हाइब्रिड वैरायटियों की ही मार्केट में डिमांड है, अच्छा खासा उसी में शाइनिंग, दानों का वजन, तेल प्रतिशत उसी में अच्छा निकलता है किसान साथियों। फिर उसके बाद में आपको बीजों को अच्छे से खोल के देखना है, जैसे कि उसमें कोई भी बीज का जो भाग होता है वो कटा हुआ तो नहीं है। यदि कटा हुआ भाग है तो उसको आराम से आसानी से निकाल दें। और सोयाबीन के बीजों को बिल्कुल भी भिगोने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसको ऐसे ही जैसे आप लोग अरहर की बुवाई करते हैं वैसे आप कर सकते हैं किसान साथियों। फिर उसके बाद में आप लोग अच्छे से इसकी बुवाई कर देंगे एक क्यारी में। क्यारियाँ आपको बना लेना अति आवश्यक है। ये जो आप लोग डिस्टेंस देख रहे हैं किसान साथियों, आपको इस ही डिस्टेंस के हिसाब से बुवाई करना है, क्योंकि जब तक आपके पौधे से पौधे की दूरी सामान्य नहीं होगी तब तक आपका पौधा जो है अच्छा ग्रो नहीं कर पाएगा और अच्छा आपका फलियां नहीं बन पाएंगी आपकी। और जब फलियां अच्छी नहीं बनेंगी तो वहाँ से आपकी जो उत्पादन है वो आपको कम देखने को मिलेगा किसान साथियों। फिर उसके बाद में आप लोग जब आपका जो बीज है लगभग में 25 से 30 दिन का हो जाए तब आपको लगभग में 2 से 3 निराई गुड़ाई करना अति आवश्यक है। और क्योंकि यदि आपके खेत में जो खरपतवारों का यदि संगठन या गहरा हो गया तो वहाँ पर आपको एक अच्छा खासा लाभ देखने की जगह पे आपको नुकसान देखने को मिल सकता है किसान साथियों। फिर आप लोग जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अच्छे से आपने खरपतवार की निराई गुड़ाई करके आप अच्छे से जब खेत को तैयार कर लेंगे, फिर उसके बाद में आती है बात पानी की। आपको पानी की यदि हम बात करें तो बारिश से पहले आपको पानी देना अति अनिवार्य है किसान साथियों। जैसे कि आपको 10 से लेकर के 15 दिन के आसपास में पानी देना चाहिए, क्योंकि तिलैनी और दलैनी फसलों में बहुत ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत तो होती नहीं है, लेकिन 1-2 पानी देना अति अनिवार्य होता है किसान साथियों यदि आपको अच्छा प्रोडक्शन लेना है। फिर उसके बाद में आपको समय के अनुसार पानी देना अति अनिवार्य है। और आपको टॉप ड्रेसिंग के रूम में 2 बार नाइट्रोजन देना अनिवार्य है किसान साथियों। फिर उसके बाद में जब आपकी फसल जो धीरे धीरे तैयार होने लगती है फिर आपको अपने खेत के आसपास में निगरानी रखना अति आवश्यक पड़ जाता है, क्योंकि किसी भी प्रकार के कोई भी बाहरी जानवर घुसा तो वहाँ से आपको खेत में नुकसान देखने को मिल सकता है किसान साथियों। फिर उसके बाद में जब आपकी फसल जो है लगभग में जब फ्लावर स्टेज पे हो जाती है, जब फूल आते हैं, तो उस टाइम पर आपको खेत में पानी नहीं देना है, लेकिन उससे पहले ज़रूर देना है। खेत में तिलैनी और दलैनी फसलों में फ्लावर स्टेज पर पानी भी बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि वहाँ से आपके जो फ्लावर हैं वो डैमेज हो सकते हैं और आपको एक अच्छा खासा प्रोडक्शन लाभ न मिलने की जगह पे एक हानि भी देखने को मिल सकती है किसान साथियों। फिर उसके बाद में आपको बाद में ही पानी देना है और पहले पानी देना है जब आपकी फलियाँ जो हैं बनने लगें किसान साथियों, तो उस टाइम पर आपको अति फोकस रखना है, क्योंकि खेत में नमी का रहना उस समय पर अति अनिवार्य होता है। क्योंकि नमी यदि कम हुई तो वहाँ से आपकी जो फलियों के अंदर जो दाने हैं वहाँ से उनका जो वजन है वो भी घट जाएगा और जो तेल प्रतिशत होता है वो भी घट जाएगा। क्योंकि आजकल जो सोयाबीन की खेती है वो दो प्रकारों में आप लोग इसका प्रयोग करते हैं। नंबर एक हो गया इसका तेल जो है उसको हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, रिफाइंड वगैरह और जो चीज़ें हैं वो बनती हैं। और ये जो सोयाबीन की खल होती है उसको हम सब्जी के रूप में पका करके खाते हैं किसान साथियों। तो इसीलिए इसकी जो मार्केट में डिमांड है वो हमेशा ही अच्छी खासी बनी रहती है। तो आप लोगों को सोयाबीन की खेती करना चाहिए और कम दिनों में इसका एक अच्छा खासा प्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। यदि 1 एकड़ के खेत में यदि हम इसके प्रोडक्शन की बात करें तो लगभग किसान साथियों भाई 25 से 30 कुंटल के आसपास में
आपको यदि बताए गए पॉइंटों के अनुसार यदि आप प्रोडक्शन लेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा किसान साथियों। और जैसे कि आपकी जो फलियां हैं इस प्रकार से पकेंगी, पकने के बाद में जब ये धीरे धीरे सूखने लगेंगी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जब इनका जो कलर है धीरे धीरे गेहुआ कलर का हो जाएगा, तब आप जानिएगा ये पक गई हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अरहर की खेती में जब फलियां जो है चटकने से पहले आपको काट लेनी चाहिए, एकत्रित कर लेनी चाहिए। और काट के आप लोग एकत्रित करके इसको आराम से मड़ाई करके सुखा करके आराम से इसको आप भंडारण भी कर सकते हैं किसान साथियों। भंडारण किया हुआ फिर आप बाद में इसका मार्केट में एक अच्छा खासा भाव ले सकते हैं। आपको हमारी सोयाबीन की खेती अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और किसान भाइयों के पास में सेंड कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो लाता रहता हूं और हमारा सपोर्ट बनाएं किसान साथियों। मैं इसी प्रकार के वीडियो लाता रहता हूं। आज के लिए